हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे सिलिंग टेंशन, यानी कि कोई अगर लोड उठा रहे हैं और उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लोड का दिया हुआ है और उस लोड से जितने भी सिलिंग लगाए हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सब इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उस केस में सिलिंग पे टेंशन कितना आएगा इसके बारे में जानेंगे। यानी कि टेंशन अपॉन द इंडिविजुअल स्लिंग लेइंग when connected at equal distance from COG center of gravity। तो इसी पे हमें बात करना है कि हम इसको स्लिंग पे टेंशन कैसे निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल स्लिंग पे क्या टेंशन आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दो तीन फैक्टर का इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले फैक्टर जो रखेंगे वहाँ पे हमें लोड एंगल फैक्टर निकालना होगा कि डिटरमाइन द लोड एंगल फैक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम LAF के नाम से भी जानते हैं। तो लोड एंगल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला जो होता है, डिवाइड द लेग लेंथ बाय द हेडरूम, यानी कि स्लिंग की जो लेंथ होती है, तो स्लिंग की लेंथ कितनी है 20 मीटर है और यहाँ से हाइट कितनी है, यहाँ से इसकी 15 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, L डिवाइडेड बाई H करेंगे, LF निकलेगा, यानी कि L कितना है 20 है एंड डिवाइडेड बाई 15, यानी कि 1.33 ये लोड एंगल फैक्टर इसका आ गया। अब यहाँ पे देखना है कि अगर तीनों सीलिंग है और इस पे लोड दिया हुआ है 12,000 kg, तो सिंगल सीलिंग पे जनरल शेयर कितना आएगा, यानी कितना कितना लोड है जो सभी पे टेंशन आएगा। तो इसमें हम दूसरा जो फैक्टर हम आ रहा ये है कि डिटरमाइन द शेयर ऑफ द लोड, यानी शेयर लोड कितना होगा फॉर द इंडिविजुअल सीलिंग लिंक क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड द लोड वेट बाय द नंबर ऑफ सीलिंग लेग। तो नंबर ऑफ सीलिंग लेग कितना है 1 2 3 और लोड कितना है यहाँ पे देख रहे हैं 12,000 kg, यानी कि यहाँ पे लोड वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इफेक्टिव लेग स्लिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा शेयर ऑफ लोड SOL, यानी कि SOL इज इक्वल टू क्या कितना होगा 12,000 kg डिवाइडेड बाई 3 लेग हो गया, यानी कि टोटल 4,000 kg SOL इसका निकल गया। अब इसका जो थर्ड फैक्टर होगा, थर्ड फैक्टर जो टेंशन निकालने का है, मल्टीप्लाई द लोड फैक्टर जो हमारा निकला है बाय द शेयर ऑफ द लोड टू डिटरमाइन द स्लिंग, यानी कि शेयर ऑफ द लोड फैक्टर हमारा ए है LAF और दूसरा हमारा जो है कि शेयर ऑफ द लोड निकला SOL। ये दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लोड फैक्टर इंटू शेयर ऑफ द लोड इक्वल टू टेंशन होगा यहाँ पे। तो LAF इंटू SOL इज इक्वल टू टेंशन, यानी टेंशन ऑन इस स्लिंग जो होगा 1.33 जो हमारा LAF निकला ए डाल देंगे और इनटू शेयर जो लोड आया है 4,000 kg आया है तो ए डाल देंगे। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ गया 5320 kg, यानी कि 5.320 टन। यानी कि यहाँ पे आप देख लिए इंडिविजुअल स्लिंग पे टेंशन कितना आ रहा है 5 टन एंड 320 kg, या आप बोल सकते हैं 5,320 kg। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि अगर कोई लोड है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से स्लिंग जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उस केस में इंडिविजुअल स्लिंग पे टेंशन कितना आएगा उसके बारे में आपने कैलकुलेशन देखा और ये कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे आशा कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।